हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राममोहन राय ने या महादेव गोविंद नराडे ने? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम यानी कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एवं थे जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है गोरखपुर। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां 4 फरवरी, कब? तो 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगाती थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे। क्वेश्चन हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है या 19 मंडल में विभाजित है या 20 मंडल में विभाजित है या 21 मंडल में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है 18 मंडल में विभाजित है जिसमें 75 यानी कि 75 जिले हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो चना है या सरसों है या मूंग है या मटर है? तो इसमें कौन सा है? तो इसमें समझ लेते हैं। इसमें आपका जो सा ऑप्शन हो जाता है यानी कि मूंग, ये राइट हो जाता है। सा ऑप्शन आपका राइट है। खरीफ की फसल और कौन कौन सी है? तो धान हो जाता है, चावल, यानी अब कहीं पे चावल भी आ सकता है, कहीं पे धान आ सकता है क्योंकि धान ही से तो चावल बनते हैं जब उसकी भूसी निकाल दी जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास जो पतझड़ तक पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। चरकुला प्रमुख नृत्य है? तो चरकुला नृत्य बुंदेलखंड का है, ब्रज भूमि का है, अवध का है या पूर्वांचल का? तो चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ब्रजभूमि हो जाता है। अशोक चक्र में तीलियां है कितनी है? 22 है, 28 है, 30 है, 24 है? तो इसमें आपका राइट आंसर 24 हो जाता है। अशोक चक्र में देखिए जो 24 तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसमें सारे प्रदूषण हैं इसलिए उपयुक्त सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने या राजगुरु? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रशेखर आजाद, यानी आपका आ ऑप्शन राइट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में एक बैठक में चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वाजिद अली शाह ने किया था, टाटिया टोपे ने किया था, नाना साहब ने किया था या बेगम हजरत महल ने किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें यानी बेगम हजरत महल को
क्या कहा जाता था? अवध की बेगम भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट है, यानी कि 2005, लेकिन ये आपका आंसर राइट नहीं है। आंसर आपका द राइट है 2009। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर, कब? तो 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियम किया गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सही कर लेंगे। इसमें देखिए, आपका जो राजन सीरीज है इसमें भी आपका ये बा ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, यानी देखिए कौन सा है ये, कर्मा लोक नृत्य है ये। 45 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो इसमें आपका सोनभद्र हो जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल है? तो इसमें आपका बिहार हो जाता है, और इसमें आपका जो आंसर दिए हुए हैं वो आपका सा ऑप्शन यानी पश्चिम बंगाल। तो इसमें यहाँ पे बिहार है। प्रति वर्ग 1106 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बिहार हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 3:2, ये आपका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कहते किसको, पहले इसको समझ लेते हैं, आप इसका आंसर अपने आप से कर लेंगे। तो नकदी फसल उन्हें कहते हैं जो फसलें खाने के लिए नहीं बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो चाय, कपास, गन्ना ये क्या है? ये बेचने के लिए उगाई जाती है, तो इस तरह से ये नकदी फसल हो गई। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो यानी गेहूं इनको खाने के लिए उगाया जाता है, तो ये आपकी नकदी फसल हो जाती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 या 27 मार्च 1922 या 15 फरवरी 1922। तो इसमें आपका आंसर जो है वो राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी 1922 सब कहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये आंसर राइट आपका नहीं, ये 4 फरवरी है। अगर कहीं पे 5 फरवरी आता है तो आप उसी पे टिक करेंगे, लेकिन अगर 4 फरवरी और 5 फरवरी अलग दिए हों तो आप 4 फरवरी पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। देशबंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास, मनमोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चित्तरंजन दास, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पंत या सी राजगोपालाचारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, कब? तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं या मानसून कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो दा दिए हुए हैं, लेकिन मानसून नहीं होता है, जलवायु होती है, ठीक है ना। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। और कम समय में तो मौसम कहते हैं, क्योंकि मौसम देखिए हर घंटे, हर मिनट, हर टाइम बदलता रहता है ना। कभी कभी देखो मिनटों में बदल जाता है, कभी घंटों में बदल जाता है, कभी दिन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो ये मौसम होता है। और जो मौसमी दशाएं क्या लंबे समय तक होने वाली दशाएं हैं वो जलवायु होती हैं। जलवायु का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका समय के साथ औसत तापमान और वर्षा को देखना होता है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है ये राइट है, और जो सीरीज में आपका दा ऑप्शन है इसको कट कर देना और इससे सही कर लेना, ठीक है ना। सुनामी घटना घटित हुई 1999 ईस्वी में, 2001 में, 2004 में या 2005 में? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 2004, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है ये राइट है। सुनामी घटना 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के पैमाने पर 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी लहरें उठी, जिसने भारत सहित 14 देशों में भारी तबाही मचाई। कितने देशों में? तो 14 देशों में।
ये आपका हो जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है कहा गया, हाँ, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो इसमें एल्यूमिनियम हो जाता है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? तो सोना, कोयला, लोहा और तांबा। तो जो कोलार की खान है ये किससे संबंधित है? तो सोने से, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। अब इसमें देखिए आपका जो है उत्तर प्रदेश, ये इसमें राइट माना गया है। अब हम इसको देख लेते हैं। 2022 में महाराष्ट्र, कब? तो 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ गया। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य बन गया। कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट है, ना कि आ ऑप्शन राइट है। वैसे कहीं कहीं पर ये भी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले था उत्तर प्रदेश, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र पीछे छोड़ गया। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है न्यूयॉर्क। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या लघु उद्योग? तो ये कुटीर उद्योग हो जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858? तो इसमें आपका 8 अप्रैल 1857 ये राइट आंसर हो जाता है। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? तो देखिए इन्होंने क्या करते थे, अंग्रेज की जो हिंदू लोग होते थे उनको गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे, और जो मुस्लिम होते थे तो उनको क्या कहते थे कि सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे। इसीलिए चिंगारी भड़क उठी और मंगल पांडे ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। इसीलिए कहते हैं कि ये क्रांति जो है टाइम से पहले ही हो गई थी, क्योंकि वो लोग इतना अत्याचार ही कर रहे थे कि अत्याचार सह ही नहीं जा रहे थे, ऐसे ऐसे लोग काम ही कर रहे थे। तो इसीलिए क्रांति छिड़ी थी। क्रांति की एक टाइम था कि इस दिन पे क्रांति स्टार्ट की जाएगी, लेकिन क्रांति टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे हो जाता है केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो आपका हो जाता है कर्नाटक हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इस तरह से ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। Thank you.